जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बात डीएडीआर की घोषणा। आज कैबिनेट बैठक है। क्या ये बेशरम सरकार निर्णय लेगी, यानी अपनी सैलरी बढ़ाने का निर्णय तुरंत लिया। आज बुधवार है और बुधवार को इनकी रूटीन कैबिनेट बैठक होती है। पंजाब केसरी ने इसके बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में बात करूंगा। और ये सैनिकों की बात करने वाली सरकार क्या आखिर सैनिकों का टोल टैक्स करेगी माफ? यानी लगातार उपद्रव होते हैं, लगातार सैनिकों को परेशानी हो रही है, चाहे आप सर्विंग हैं चाहे रिटायर्ड हैं। इसके ऊपर माननीय गडकरी जी को सांसद द्वारा लिखी चिट्ठी सैनिकों ने। पे पेंशन बढ़ोतरी जबरदस्त, यानी 24% बढ़ोतरी हो गई। काफी लोग खुश हैं, लेकिन युवाओं में गुस्सा। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, वीडियो किया है जारी। और एनएसजी कमांडो क्यों रो रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में है तैनात, यानी वो है परेशान आखिर किससे, सिस्टम से या सेना से उन्होंने। और बात करूंगा पीओके को लेकर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई, बोला तू भरोसे लायक नहीं है, और बड़े मंच पर उसने उठाई थी आवाज। तो खबरें करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएडीआर की। वो पंजाब केसरी या तमाम अखबार ये लिख रहे हैं, आज फिर उम्मीद है। हम उम्मीद की बात करेंगे क्योंकि सरकार ने ये होली से पहले घोषणा करनी थी। उसके बाद पिछले बुधवार को इनकी कैबिनेट बैठक हुई थी और आज फिर बुधवार है और कैबिनेट बैठक है। पंजाब केसरी सीधे सीधे लिख रहा है कि 7वें वेतन आयोग के तहत डीएडीआर पर नया अपडेट। सरकारी कर्मचारियों को आज मिल सकती है खुशखबरी। महंगाई की मार झेल रहे करोड़ों सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए यह हफ्ता खुशखबरी लेकर आ सकता है। लंबे समय से प्रतीक्षित महंगाई भत्ता, महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान इस सप्ताह किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार है कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला आखिर कब लेगी। हर बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। आज यानी बुधवार है, उम्मीद जताई जा रही कि डीए और डीआर वृद्धि की घोषणा आज होगी। यदि सरकार इस बैठक में फैसला लेती है तो जनवरी 2025 से नई दरें लागू हो जाएंगी और एरियर के साथ इस महीने की पे पेंशन में इसका भुगतान संभव है, जैसा कि सभी जानते हैं। अब बात उन्होंने कहा है कि अभी जो 53% है उसमें 3 बढ़ेगा या 2 बढ़ेगा, इसके ऊपर भी सरकार ने फैसला लेना है। लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां थी जो कि पिछले कैबिनेट बैठक में कहा गया था कि सरकार की जो फाइनेंस उनका उन्होंने एक परमिशन लेनी होती है, उसकी परमिशन नहीं आई थी। तो इस बार प्रयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक जैसी संभावना बताई जा रही है कि लगभग एआईसीपीएन के आंकड़े हैं जो 2% को दर्शाते हैं। यदि सरकार मेहरबान होती है तो वो 56% यानी 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, कि जैसा कि जनवरी एआईसीपीएन के आंकड़े भी औंधे मुंह गिरे हैं और लगातार इसका असर 8वें वेतन आयोग पर पड़ेगा। कर्मचारियों में असंतोष है। कर्मचारी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, कि डीए के फॉर्मूले में बदलाव किया जाए, और सरकार और इससे खुश है। अब सरकार के पाले में गेंद है कि आखिर सरकार आज घोषणा करती है तो 2 की करेगी या 3 की करेगी। इस बढ़ोतरी से देश भर लगभग 1,20,000 सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से लाखों परिवारों के बजट को राहत मिलेगी और इनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। होली से पहले डीए बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब तक सरकार का कोई ऐलान नहीं आया। इस हफ्ते कैबिनेट बैठक पर आज मतलब नजरें टिकी हैं दोस्तों। जैसा कि आप, ये खबर है, ये पंजाब केसरी ने छापा है। बाकी अखबार भी कह रहे हैं कि आज कुछ सरकार फैसला कर सकती है। अब सरकार के पास अभी समय, इससे इतना डिले कभी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। तो देखो सरकार क्या फैसला लेके आती है। एक और बड़ी खबर, यानी माननीय गडकरी जी से निवेदन किया गया और संसद छत्रपाल सिंह गंगवार से पूर्व सैनिक का संगठन मिला है कि आखिर ये सरकार सैनिकों की बातें करती, सैनिकों के वेलफेयर की बातें करती, राष्ट्रभक्ति की बात करती, देशभक्ति की बात करती, लेकिन पिछले सारे नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने सैनिकों के लिए टोल प्लाजा शुल्क लगा दिया और आए दिन वहां पर झड़प होती है और वहां पर नेता या पुलिस वाले आराम से टोल प्लाजा जा रहे हैं। और ये गौरव सेनानी पूर्व सैनिक समिति, आप देख सकते हो इनका लेटर, जो कि उन्होंने 16 मार्च 2025 श्री नितिन गडकरी माननीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री भारत सरकार और माध्यम से श्री छत्रपति सिंह गंगवार माननीय सांसद बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, महोदय विनम्र निवेदन है कि ये जो हमारा संगठन है एक रजिस्टर्ड संगठन है। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि भारतीय टोल सेना अधिनियम 1901 के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लिए टोल शुल्क
से जो छूट का कानून है, और अभी तक किसी भी सरकार ने सैनिकों से टोल प्लाजा पर वसूली नहीं की। लेकिन जब से आपकी सरकार आई है, लगातार भूतपूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनसे टोल वसूली कर रही है और कई बार पत्राचार किया गया है, एमओडी में केस डाला गया है, लेकिन आपने इसका कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया। भारतीय सेना, पूर्व सैनिक हमेशा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं देना गौरव समझते हैं। भारतीय सेना में एक सीमा सड़क संगठन भी है जो सड़क परिवहन मंत्रालय के सहयोग से सड़क निर्माण भी करता है। लेकिन क्या आप उन सैनिकों के लिए जो सड़क बनाते हैं और आपकी सेवा करते हैं, उनके लिए आप टोल प्लाजा पर छूट नहीं कर सकते? संविधान में राज्य के नीति निर्देश सभी का हवाला देते हुए आप लेटर देख सकते हो। उन्होंने कहा है, उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए गौरव सेनानी पूर्व सैनिक समिति मीरगंज बरेली के पदाधिकारी अपने सांसद को ये मेमोरेंडम दे रहे हैं ताकि माननीय गडकरी जी, जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग के बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, और उनको ये दिया जाए कि पूर्व सैनिकों को टोल शुल्क माफ करें और मंत्रालय की तरफ अपने, और उन्होंने कहा सैनिक आपके आभारी रहेंगे। आप आज हमें इस बात के लिए भी विनम्र निवेदन और करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि टोल प्लाजा पर क्या दुर्दशा बनी हुई है। कोई कहता है आई कार्ड दिखा के, लेकिन नियम ऐसा है कि जैसा हम बात कर रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई छूट नहीं, फास्टैग बनाना होगा। जो सर्विंग सोल्जर हैं वो सरकारी गाड़ी में जा रहे हैं तो छूट है, यदि वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं तो उनके पास मूवमेंट ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी काम से जा रहे हैं तो आपको छूट की परमिशन है। यदि आप आई कार्ड दिखा के कोई छोड़ देता है तो उनकी मेहरबानी समझिए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। पे पेंशन में 24% की बढ़ोतरी, युवाओं में गुस्सा। यानी सरकार से सवाल पूछा है कि 24% बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, कुल वेतन भत्तों में बढ़ोतरी, उसी के अनुसार पेंशन जो सांसद हैं उनकी बढ़ोतरी हो गई है। यदि वो 30-35 साल लगातार सांसद रहते हैं तो लगभग 93,500 पेंशन लेते हैं। यानी वो 5 बार सांसद रहेंगे तो 5 पेंशनें जुड़ेंगी उनकी, 5 पेंशन। हाँ जी दोस्तों, एक बार 5 साल या एक दिन रहने से एक पेंशन, दोबारा तो दूसरी पेंशन, तीसरा तो तीसरी पेंशन। यानी सारा पैसा, सारी सुविधा लेने के बावजूद, और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको आप सुनिश्चित पेंशन, गारंटी पेंशन नहीं दे सकते। 50% पेंशन जो कि पूरी 60 साल तक नौकरी करने के बाद वो आप दे नहीं सकते हो, लेकिन आपने अपने लिए इतनी सुविधाएं जुटाई हैं। दोस्तों, आप एक बात समझिए कि पेंशन तो बढ़ी, लेकिन आपने समझा होगा कि एक पेंशन नहीं मिलती, 5 बार रहे तो 5 पेंशन मिलती। किसने नियम बनाया, क्यों नियम बनाया, आखिर कितना गुस्सा आता है? आप समझ सकते हो कि अपनी पेंशन बढ़ा ली, 24% भत्ते बढ़ा लिए, दैनिक भत्ते बढ़ा लिए, फ्लाइट बढ़ा ली, खाना बढ़ा लिया, दूध बढ़ा लिया, बिजली बढ़ा लिया, पानी बढ़ा लिया, और मेज थपथपा के सबने स्वागत किया। ना ही कोई कैबिनेट बैठक की मंजूरी, ना ही किसी ने विरोध किया, ना ही किसी ने कुछ किया, और खुश होकर के मलाई खा रहे हैं, और मलाई और मिली और खाएंगे और अपनी पूरी फैमिली अपनी पीढ़ियों तक खिलाते रहेंगे। ये इनकी बापोती है। और इसी को लेकर आज पैरामिलिट्री फोर्स के जवान या कितने केंद्रीय कर्मचारी उन्हें कभी एनपीएस देते हैं, कभी यूपीएस देते हैं, 50% पेंशन देने के लिए इनकी नानी मर रही है। बेरोजगारी का क्या हाल है आप देख सकते हो कि दिल्ली में जितने युवा हैं अपने रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। आखिर सरकार इतनी बातें करती है, का काम करेंगे। आज हम नरेंद्र मोदी की छाती में पैर धरकर हिंदुस्तान के युवाओं का हक मांगने के लिए आए हैं। हम कहते हैं कि हमें रोजगार दो, जंजीर नहीं। इन्होंने पुलिस के गुंडे हमारे लिए खड़े किए हुए हैं। आज हम इन गुंडों की छाती में पैर धरकर संसद के अंदर जाएंगे और युवाओं की आवाज बनकर वहां से उनके लिए रोजगार मांगने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी गलत क्या कर रहे हैं जो आप लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितना युवा है, सारा युवा परेशान है। आज हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है। ये यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज बनकर इस हिंदुस्तान के इस जंतर मंतर के माध्यम से आज संसद में जाकर नरेंद्र मोदी को एक बात अपनी कहेगा कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान का युवा सड़कों पर होगा। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर भी बहुत सारे युवा हैं जो बैरिकेटिंग्स पे चढ़े हुए हैं, अपनी बात रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, इनके जो मुद्दे हैं, जो इनकी समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम सारे लोग बैरिकेटिंग्स पे चढ़े हुए हैं। इधर कुछ लोग अपनी आज देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी में युवा परेशान है, नौजवान परेशान है, देश की जनता परेशान है।
सरकार कई प्रकार की बातें करती है, किसी ने ट्वीट कर दिया, कभी औरंगजेब की बात, कभी मंदिर की बात, कभी यहाँ की बात, वहां की बात, लेकिन जो कि गुड गवर्नेंस देना है, भ्रष्टाचार को बंद करना है, रोजगार देना है, उस पर कभी बात नहीं करती। जजों के घर से नोटों की गड्डी निकल रही है, युवा है वो परेशान होकर घूम रहा है, कितनी बड़ी डिग्री ले लो वैकेंसी नहीं है, जगह नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है 24 घंटे में 5 से 10 हजार दे रहा है। तो ये दुर्गति हो रही है अंदर, बट सरकार इसके ऊपर बोलने के लिए राजी नहीं है दोस्तों। अब मैं एक और बड़ी खबर जिस पे आप देख रहे हो, एनएसजी कमांडो ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री का अहमदाबाद में सुरक्षा में तैनात हूं और मुझे कुछ गांव के लोग, ये कमांडो है राजीव भदौरिया, उन्होंने बकेवर का नाम लिया है कि वहां के कुछ लोग हैं जो हमें लगातार परेशान कर रहे हैं, हमारी जान को खतरा है। उन्होंने मेरे पे हमला किया, मेरे घर पे जाके, मेरी माँ बीमार है जी। अभी मैं अपनी माता जी की वीडियो बुलाऊं तो आप देखोगे वो बोलने के साथ में इनको डायपर लगा रहता है, उनको पुलिस वालों ने गाली नहीं जाके। एक सैनिक की माँ को, मैं भारत माँ के ऊपर जान दे रहा हूँ और मेरी माँ को लोग गाली दे रहे हैं। बताओ क्या है? कौन से थाने की पुलिस? बकेवर थाने की पुलिस। वो सर खनन माफिया है, उसकी सब बजाते, मेरी कोई नहीं बजाता है। क्या मैं अपराधी बन जाऊं? बताओ आप। मैं कानून का सहारा ले रहा हूँ। मैं सर सुनवाई पे मैं सरकार से, प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज मुझे अपराधी मत बनने दो। मैं एक सैनिक हूँ, मुझे सैनिक ही रहने दो। जिस दिन मैं सेना में भर्ती हुआ था मुझे बहुत गर्व हुआ था। और सर मुझे एनएसजी कमांडो वर्ल्ड क्लास 0 एरर फोर्स है। हमसे पहले तो बहुत है, हमसे बाद में कोई नहीं, लेकिन हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। हमारे माँ बाप की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है इस देश में। अधिकारी से मिलने आप क्या कहा उन्होंने? अधिकारी एसएसपी साहब से मिलने आए, बताया पता नहीं काम। और उन लोगों ने हमारा चैन मोबाइल वगैरह छीना है। तो ये एनएसजी कमांडो है, ब्लैक कैट कमांडो है। और ये इसकी जब पुष्टि हुई तो ये वीडियो दोस्तों 21 फरवरी 2022 का पुराना वीडियो है। अभी ये बार ने ट्विटर पे डाला है और इसको लोग ज्यादा शेयर कर रहे हैं। अब 2022 से 2025 यानी 3 साल हो गए, मामला रफा दफा हुआ होगा, लेकिन अब इस वीडियो का आज के संदर्भ में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं बात करूंगा पीओ के पर हमारा होगा कब्जा। अब ये दिन आ गए हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाक ने फिर मुद्दा उठाया, किसका? पीओके को। और उन्होंने कहा है कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत के लिए कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, क्योंकि उन्हें कश्मीर चाहिए और पीओके उनसे संभाला नहीं जा रहा है। और ये इतने धूर्त और गद्दार, इनके देश की स्थिति क्या है आप समझ सकते हो। और लगातार उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को समझना होगा। भारत ने पाक को यह सलाह दी कि वह इस मंच पर ध्यान भटकाने के लिए अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश न करे। हरीश ने कहा है कि भारत इस मंच पर पाक के दावों को विस्तार से जवाब देने का परहेज करेगा। भारत का रुख स्पष्ट है और पाकिस्तान के भ्रामक प्रचार में नहीं फंसेगा। भारत ने कहा है कि पाक से अच्छे रिश्ते चाहता है और इसी तरीके से ये बकवास करते रहे तो इनके साथ कभी रिश्ते संभव नहीं हो सकते। फ्रेडमान ने प्रधानमंत्री मोदी से भारत पाकिस्तान रिश्तों पर बात करी और मोदी जी ने उनको याद दिलाया कि किस तरह जब उन्होंने सत्ता संभाली थी पहली बार 2014 में, तो उनका पहला कदम था कि सारे सार्क के नेताओं को उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी पे इनवाइट करना, शामिल नवाज शरीफ, राइट। और ये वो दर्शाते हैं कि हमने हर कोशिश की है शांति की। लेकिन अफसोस की बात, जो पाकिस्तान में डीप स्टेट है, जो आईएसआई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, हर बार उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। हर बार वो कहते हैं कि वो तो नवाज शरीफ की पोती की शादी के लिए भी अनशेड्यूल्ड स्टॉप किया था, लेकिन हमें मिला क्या? पीओके में पाक से नाराज हैं, यानी पाकिस्तान अकबर कश्मीर के लोग वहां से नाराज हैं। उनका शोषण हो रहा है, बेरोजगारी है, अत्याचार है और उन्होंने देखा है वो भारत के साथ मिलना चाहते हो। इसी को लेकर मेजर जनरल बख्शी साहब ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की लगातार अच्छी कोशिशों के बावजूद ये बाज नहीं आए और इनका काम है आतंकवाद फैलाते रहना। पूरे विश्व में कहीं भी होगा यही फैलाते हैं और इसका परिणाम भी ये भुगत रहे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।